एमपी में इन दिनों सियासत का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है, जहां विधानसभा चुनाव के सिलसिले में एक बार फिर से प्रियंका गांधी एमपी दौरे पर आई। यहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा और कांग्रेस नेत्री अर्चना जायसवाल। देखिए, कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो चुनावी मेंढकों की तरह चुनाव के मौसम में बाहर निकल कर आते हैं और फिर अपने कहीं बिल में जाके घुस जाते हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर प्रियंका गांधी ने मंडला का चयन किया था तो प्रियंका गांधी को माफी मांगनी चाहिए थी अपने पूर्व मंत्री की हरकतों पर, जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, कई महिलाओं की जान गई और वो उमंग सिंघार है, पर प्रियंका गांधी उस पर चुप रही। प्रियंका गांधी अगर वाकई में जो वन अधिकार है उसकी चर्चा कर रही थी, पट्टों की चर्चा कर रही थी और उनके मन में कोई सहानुभूति है, कोई इच्छा है करने की, तो ओमकार मरकाम जो उनके विधायक हैं, जिन्होंने जनजातियों की जमीन को हड़पा है, प्रियंका गांधी को उन पर एक्शन करवाना चाहिए था। उनसे जो जनजातियों की जो जमीन हड़पी है वो वापस करवानी चाहिए थी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज चाहे पेसा एक्ट हो, चाहे जो वनों का अधिकार देने की बात हो, या फिर बच्चियों की शिक्षा की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, जनजाति क्षेत्र में ये पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस की तरह लफाजी नहीं की है। आज सर्वाधिक अगर एसटी समुदाय से केंद्र में मंत्री हैं तो वो केंद्र की मोदी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगी कि केवल चुनावी भाषण से कुछ नहीं होगा। प्रियंका गांधी जी, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले भी आपको इनके समक्ष आना पड़ेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहती है, और एक बहुत लंबी फहरिस्त है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने किस प्रकार से एसटी वर्ग का शोषण किया है, किस प्रकार से उनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है और किस प्रकार से उन्हें अपमानित करने का काम किया है। एक एसटी वर्ग के व्यक्ति पर पेशाब करता है उनका ही विधायक राजस्थान में और उसको जूते चटवाता है, पर प्रियंका गांधी क्षमा मांगने को नहीं कहती। प्रियंका गांधी उसे बाहर का रास्ता नहीं दिखाती, पार्टी में संभाल के सवार के रखती है। कांग्रेस पार्टी उस पर चुप हो जाती है और एक महिला राष्ट्रपति बनती है एसटी वर्ग से, आदिवासी वर्ग से, तो कांग्रेस पार्टी के नीचे से ऊपर तक जो नेता हैं वो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तब प्रियंका गांधी सामने नहीं आती, तब उन्हें ये महिला अस्मिता याद नहीं आती। प्रियंका गांधी तब चुप हो जाती है जब राजस्थान में 10 साल से कम उम्र की बच्चियों में नंबर 1 पर है रेप अत्याचार में। तो ये दोहरा चरित्र और चुनाव में ध्रुवीकरण, सामाजिक बंटवारा करना, जातियों में बंटवारा करना, ये कांग्रेस की बहुत पुरानी आदत है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य किए हैं और विकास के कार्यों के साथ में जनता के समक्ष है। मध्य प्रदेश में अभी लगातार पहले ग्वालियर प्रियंका गांधी जी आई, फिर धार भी आई और अभी जबलपुर भी गई, फिर अभी मंडला में भी आज प्रोग्राम था। प्रियंका गांधी जी मध्य प्रदेश की जनता को, महिलाओं को, सभी को सच्चाई बयान करने आ रही हैं कि हम जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं और जो भाजपा की सरकार है वो घोटाले वाली सरकार है, महिलाओं की हितैषी सरकार नहीं है। बेरोजगारी यहाँ बढ़ गई है। किसानों के लिए देखिए या जो भी आप देखें, व्यापारियों के लिए देखिए, तो कहीं भी खुशहाली नहीं है। तो मध्य प्रदेश में यदि हम जो बोलने आए हैं, यदि हमारी सरकार बनी तो हम महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। और आज तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोली कि जो शिक्षण के क्षेत्र में है, 5वीं से 10वीं तक के बच्चों को अलग दिया जाएगा, 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए अलग फंड निर्धारित किया जाएगा और बहुत सारी योजनाएं वो बता के गई। तो वो सच्चाई का बयान करने आ रही है कि जो मध्य प्रदेश में झूठ और घोटाले जो चल रहे हैं उनको बयां करने आ रही हैं। और वो कह रही है जो हम बोलेंगे हम वही वादे करेंगे जो हम कर सकते हैं। तो इसका बहुत अधिक प्रभाव इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो इंदिरा गांधी जी को सब जानते हैं और वो इंदिरा गांधी जी आदिवासियों के लिए जो पट्टे दिए थे, आदिवासियों के लिए जो काम किए थे, वो सब इंदिरा गांधी जी और हमारी कांग्रेस की सरकारों ने किए थे। आज मैं उनकी तरफ से आपके पास बात रखने आ रही हूँ और महिलाओं को भी बहुत अच्छे से वो समझाइश दे रही हैं और बता रही हैं कि आप जागरूक हो जाइए, आप जागरूक होकर मतदान कीजिए। आप देखिए, कांग्रेस की सरकार ने ही महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सभी किसानों के लिए ऋण मुक्ति का काम, बहुत सारे काम किए। तो ये सब बताने के लिए वो मध्य प्रदेश में आ रही हैं। और मैं अभी आपको ये भी बताना चाहूंगी, ये दौरे ये खत्म नहीं है, ये लगातार दौरे चलते रहेंगे। 20 से 22 दिन का चुनाव है, 25 दिन का चुनाव है और उसमें राहुल गांधी जी भी आएंगे, प्रियंका गांधी जी आएंगे और उसका काफी बड़ा असर हमारे महिला वर्ग पे भी पड़ेगा।